गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोग ना साउंड के डिफरेंट पैरामीटर्स फैक्टर्स को पढ़े थे। इसमें जो हम लोगों ने वेव और वेव के टाइप्स, वेव से रिलेटेड पैरामीटर्स जो था सर्कमस्टांसेस, उसके बारे में पढ़ा था। उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स था, उसमें एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा। उसमें हम लोग वेवलेंथ के बारे में पढ़ा। उसमें हम लोग टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा। उसमें हम लोग इस टाइम पीरियड इसको टी से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ इसको लेम्डा से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं या समटाइम्स इट इज आल्सो डिनोटेड बाय न्यू। इस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर यह जो साउंड है इसमें हम लोगों ने इसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन ये किया कि इसका एक रेंज है, उस रेंज को हम लोग बोलते हैं ऑडिबल रेंज, इनऑडिबल रेंज, ठीक है। तो जो ऑडिबल रेंज है या ऑडिबल रेंज फ्रीक्वेंसी का वो रेंज है जो ह्यूमन बॉडी सुन सकता है, जो मानव सुन सकता हो। उस रेंज को हम लोग ना 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज ऐसा डिनोट करते हैं। ये ऑडिबल रेंज इसको बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या है तो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं तुम्हें। इस 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, इस 20 हर्ट्ज से डाउन, इससे नीचे जो होगा उसे हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक रेंज। और 20 किलो हर्ट्ज से जो ऊपर होगा उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो यहां पे कह सकते हो ऑडिबल रेंज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी, या इसे हम लोग इंफ्रासोनिक, और यहां अल्ट्रासोनिक। इन सभी का जैसे ऑडिबल रेंज हमें सुनने के लिए, या फिर जो इंफ्रासोनिक है या अल्ट्रासोनिक है, इस सभी का हमारे डेली लाइफ में कुछ ना कुछ यूजेज है। तो अब इस एप्लीकेशंस के बेसिस पे अगर देखा जाए कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, तो देखिए इस बार की जो हमारे सिलेबस है उसमें हमें ह्यूमन ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हमें नहीं पढ़ा, बट इस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड या चीज या इससे जो जुड़ा हुआ हमारे ना इसके प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पर हमें पढ़ना था। उन सारे चीजों को हमने रिपीट किया, रिवाइज भी किया, और उसे मेंशन भी कर रहे हैं फिर से कि ये जो अल्ट्रासोनिक, जैसे अल्ट्रासाउंड जो देखते हैं मेडिकल डायग्नोसिस में, इस फ्रीक्वेंसीज का साउंड फ्रीक्वेंसीज का जो अल्ट्रासाउंड है उसमें यूज होना, या जो रडार जो देखते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग उसमें यूज होना, सोनार जो देखते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसमें यूज होना, ये सारे एप्लीकेशंस ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज है। तो यहां पर जो हमें एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन में है वो सोनार की बात हम लोग करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसके यूज, या फिर जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड मेडिकल डायग्नोसिस में जो यूज है, इन सभी चीजों में इसका एप्लीकेशन है। अब इसके डीप एनालिसिस या डीप स्टडी के लिए जैसे क्लासेस जो अभी चल रहे हैं, उस क्लासेस में जैसे बच्चे को कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर ये अल्ट्रासाउंड कैसे होता है। जैसे इसमें एक थिकनेस होता है, इसको ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड जो ऑपरेटर्स होते हैं वो फिक्स करके रखे होते हैं, जहां वह साउंड जिस वेलोसिटी से निकल रही है वह ना उसे जाकर के रिटर्न आने में जो टाइमिंग लग रहा है उसके बेसिस पर डिटेक्ट कर सकता है कि वहां पर कुछ भी सॉलिड या कुछ ऐसा चीज जो नॉर्मली एक स्टैंडर्ड ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता है वो उस बॉडी में है, तभी जाकर के इसको डिविएट कर रहा है या इसके ज्यादा टाइम लग रहा है या रिटर्न नहीं आ पा रहा है, लॉस्ट हो पा रहा है। तो ये सारे मेडिकल डेवलपमेंट में इसके टेक्निक है, ये सभी चीज को पढ़ा जा सकता है। साउंड नेविगेशन जो है जिसे हम लोग बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसमें देखिए
बहुत सारे सबमरीन्स वगैरह होते हैं जो जैसे उस आर्मी लेवल के जब शिप्स हैं, उस शिप्स के नीचे एक रेडियो डिटेक्शन जिसको बोलते हैं वो लगा होता है। वह क्या करता है ना कि सिग्नल देता है और वो सिग्नल ग्राउंड के नीचे से रिटर्न होकर के आता है। उसे अगर उसका जो नॉर्मल जो सी लेवल मेजर किया गया है, अगर वह उसमें डिफरेंसेस है तो वह रिटर्न आने में ज्यादा टाइम लगता है या जल्दी ही रिटर्न आ जाता है। तो उसके जो पायलट्स होते हैं, जो भी उसको वर्किंग मेंबर्स होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, वह यह बता पाता है कि यहाँ जो नीचे जो नेवी के जो एम्प्लॉइज वगैरह है वह पता कर पाते हैं कि नीचे कुछ ऐसा है जो टेररिस्ट जिसे बोलते हैं या कुछ विस्फोटक सामग्री या कुछ भी ऐसा डाला गया है जो हमें ना क्षति पहुंचा सकता है। तो वह अपने क्रू मेंबर को रिपोर्ट करता है, अपने सीनियर को, लेफ्टिनेंट जिसको भी हो रिपोर्ट करता है और रिपोर्ट करने के बाद वह जो है शिप आगे नहीं बढ़ता है और वह अपने आप को क्या कहते हैं इसको कोई एक्सीडेंट होने से बचा सकता है। दूसरा हम लोग यहाँ देखते हैं इको है या फिर रिवर्बरेशन है। रिवर्बरेशन, तो इस इको और रिवर्बरेशन में बस नॉर्मल सा डिफरेंस है। जैसे कोई भी साउंड वेव जो प्रोड्यूस होता है और 0.1 सेकेंड के अंदर अगर वह रिटर्न होकर के आ जाता है, ठीक है, कोई भी साउंड वेव जो प्रोड्यूस होता है और 0.1 सेकेंड के अंदर अगर वह रिटर्न होकर के आ जाता है, हमें सुनाई देता है, तो उसे हम लोग इको बोलते हैं। लेकिन वही सिचुएशन 0.1 सेकेंड नहीं, वह तब तक जब तक कि उसका एग्जिस्टेंस, जब तक कि वह फ्रीक्वेंसी जो है लॉस ना हो जाए, एकदम खत्म ना हो जाए, तब तक अगर वाइब्रेट करता रहे तो उसे रिवर्बरेशन बोलते हैं। ये इस तरह हम लोग बोल सकते हैं सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन होता है इसमें, और इसमें जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। जब तक परसिस्टेंस ऑफ वेव, मतलब जब तक वेव की क्षमता हो वाइब्रेट करने की, तब तक यह वाइब्रेट करता रहता है, इसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यह जो रिवर्बरेशन है यह जनरली साउंड की क्वालिटी को बर्बाद करता है। मतलब इसमें हमें जो साउंड की नेचुरल क्वालिटी होगी, जो उसमें जो उसका पिच होगा, जो उसका एम्पलीट्यूड होगा, ये सारे मतलब हमें क्लियर कट सुनने में नहीं आए। जैसे एक बार बोलते हैं हेलो 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 हेलो, तो अगला वॉइस जब तुम बोलोगे तो उसके साथ वो है ना वो मिक्सअप हो जाएगा, तो तुम्हें क्लियर वॉइस नहीं मिल पाएगा। तो ये रिवर्बरेशन था। रिवर्बरेशन को समटाइम्स हम लोग ये बोलते हैं कि ये अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, अनडिजायर्ड रिफ्लेक्शन है, इसका यूज हमारे लिए डेली लाइफ में यूज नहीं है। बट इको एक ऐसा है जो सिंगल इको जो हमारे वॉइस को, क्लैरिटी को अच्छा मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमें क्लियर कट सुनाई देता है। और ये मतलब समटाइम्स इको विल बी डिजायर्ड या डिजायर्स साउंड वेव है, और रिवर्बरेशन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग इको के केस में यह देख सकते हैं कि जैसे दो वाल है, यहाँ से अगर तुम साउंड प्रोड्यूस करते हो, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करते हो, पूछता है कितनी देर में क्या रिटर्न आएगा। तो देखिए 0.1 सेकेंड में रिटर्न आना है, तो तुम्हें पूछा जाए कि कितना डिस्टेंस रखा जाएगा ये, तो इसको रखा जाएगा, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस अगर x रखते हैं और 0.1 सेकेंड में रिटर्न आना है, यह आ रहा होगा। तो चूंकि एक बार इसके जाने का डिस्टेंस और एक बार इसके आने का डिस्टेंस दो बार काउंट होगा, तो फाइनली जो भी डिस्टेंस आएगा s/vt का यूज करो, यहाँ पे s/vt का यूज करो। टाइम यहाँ पर टाइम जो होगा 0.1 सेकेंड होगा और वेलोसिटी जो है वह 334 मीटर पर सेकेंड। ये s/vt, उससे हमें इसका डिस्टेंस मिल जाएगा, और डिस्टेंस जो मिलता है उस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज वह डिस्टेंस एक बार जाने का और एक बार आने का दोनों बता रहा है। बट ये सवाल से जो दूरी है वो कितना ही होगा ना, इस तरीका से न्यूमेरिकल में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने साउंड में वो सारी चीजें पढ़ा जो हमारे अभी के रिसेंट सिलेबस में है, और रिसेंट सिलेबस में जो है उसके रिगार्डिंग हमें अभी तक पूरे सिलेबस को कवर करने में हमने किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है, सारे टॉपिक को हमने कवर किया है। यहाँ पर जो ह्यूमन आई है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट वहां पर भी जो ह्यूमन आई है, जो सुनने का मतलब ये है, जैसे साउंड वेव कहीं से प्रोड्यूस होकर के मीडियम के थ्रू कंप्रेशन रिएक्शन करते हुए तुम्हारे वो ईयर तक आता है, फिर ईयर ड्रम को वह ना हिट करता है। ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करना शुरू करता है तो उसके अंदर जो है जो बोन्स लगे हुए हैं, बोन्स में एनविल है, स्टीरअप है, ये सारे जो बोन्स है यह ना उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और वह
हैमरिंग करना शुरू करता है, जिसके वजह से वहां वेव प्रोड्यूस होता है और वह वेव हमारे ऑडिटरी नर्व को प्रोवाइड करता है, ऑडिटरी नर्व से शुरू करके ब्रेन को प्रोवाइड करता है और हम लोग सुन पाते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये हमारे सुनने की प्रक्रिया है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन ईयर का, जो इस बार के एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस से आउट किया गया हुआ है, तो इसको हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसमें जो कुछ जो न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स में जैसे हमने याद रखें कि न्यूमेरिकल्स में क्या क्या आने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं v इक्वल्स टू n लैम्डा, v इक्वल्स टू n लैम्डा, यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं v इक्वल्स टू n लैम्डा, और हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और जो ये क्या कहते हैं s इक्वल्स टू vt से हम लोग ये यूज कर सकते हैं। और बाकी जो इसके एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ इस सब का, तो सबका डेफिनेशन को माइंड में रखना है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हम लोग ये वेव ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो इसमें ये एम्पलीट्यूड है क्या है, क्रेस्ट क्या है, ट्रॉप क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे। और अगर इससे जुड़ा हुआ कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम होता है जो तुम्हारे सिलेबस में एनसीईआरटी की बुक में है, तो तुम्हें शाम के समय इंक्वायरी के टाइम पर हमें फॉरवर्ड करो, मैं उसका सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। तुम्हारे सिलेबस का ऑलमोस्ट सारे टॉपिक, सारे मैटर्स तुम्हें क्लियर किया जा चुका है, कंफर्म हो गए होंगे। अब इसके बाद अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होता है तो वह प्रॉब्लम तुम हमें सेंड करो, उसको सॉल्यूशन करके उसका वीडियो बना करके मैं तुम्हें पोस्ट करूंगा। क्लियर है? जैसे अभी से अब एकदम जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें रिवीजन का प्रोसेस चल रहा है। रिवीजन में तुम्हारा जो रेस्ट एंड मोशन है, या फोर्स एंड इट्स लॉज है, ग्रेविटेशन है, वर्क एंड एनर्जी है, साउंड है, ये सारे टॉपिक्स को एक बाय एक करके रिवाइज करते जा रहे हैं। तो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर योर सिलेबस अगेन एंड अगेन। एंड if you are facing any kind of problem, then you may contact us, message us on WhatsApp or in your group. I will support you. Okay? इस चीज को कंप्लीट करके आगे कंप्लीट कीजिए। सिलेबस तुम्हारा द एंड, सिलेबस एंड। ठीक है, अब जैसे वहां पर वो पढ़ते हैं ना सोनिक बूम, ये सब बहुत ऐसे टॉपिक्स तुम्हें मिलेंगे जो आगे के क्लासेस में मिलेंगे, उसको डील कर सकते हैं कि साउंड की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो साउंड की वेलोसिटी नॉर्मली 334 मीटर पर सेकंड ट्रेवल करते हैं, अगर इससे ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा, तो उसे हम लोग ना कहते हैं वो सोनिक बूम है। या फ्रीक्वेंसी, हाई रेंज, लो रेंज, उसका यूजेज, एप्लीकेशन, इस सभी की चीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे के क्लासेस में अब तुम्हें जब तुम प्रॉब्लम अगर सेंड करते हो और हम महसूस करेंगे कि हाँ इसे ने वीडियो बनाकर सेंड करना चाहिए, तभी हम करेंगे, अदरवाइज आज के बाद तुम्हारा वीडियो अब नहीं जाएगा, बिकॉज तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।